नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण, ट्रिकी और शानदार क्वेश्चंस का बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक सेट। ये जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, एसएससी का लेवल मैंने रखा है, लेकिन यूपीएससी के कॉन्सेप्ट पर भी ये आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए, आपका बहुत समय न लेते हुए। एंजाइम की सक्रियता सर्वाधिक किस पीएच पर होती है? पेप्सिन के लिए ए pH 2, B pH 5, C pH 7, D pH 9। ऑप्शन नंबर ए सही है, pH 2। पेप्सिन पेट में कार्य करता है जहां वातावरण अत्यंत अम्लीय होता है। इसकी सक्रियता pH 2 पर अधिकतम होती है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी गोल्गी तंत्र। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है और केवल पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोप्लास्ट। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। आरबीसी लगभग 120 दिन तक जीवित रहते हैं, इसके बाद प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है? ए इंसुलिन, बी ग्लूकागोन, सी थायरोक्सिन, डी एड्रेनालिन। ग्लूकागोन जो है यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त शर्करा को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्लूकागोन। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास इसलिए कर रही हूँ ताकि इसके माध्यम से, इस सेट के माध्यम से आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सके, आपका कोई और भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक हमें दे दे। डीएनए में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है? ए एडेनिन, बी ग्वानिन, सी साइटोसिन, डी यूरैसिल। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, इसकी जगह यूरैसिल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पेरेकाइमा, डी कोलेकाइमा। ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन शर्करा का परिवहन करता है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? ए तपेदिक, बी हैजा, सी खसरा, डी टाइफाइड। खसरा वायरस से होता है, जबकि अन्य जो रोग हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ होता है? ए ब्रोंकाई, सी ट्रेकिया, डी एल्वियोलाई, डी प्लूरा। ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्वियोलाई पतली दीवार वाले थैले होते हैं जहां O2 और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 44, बी 46, सी 48 और डी 23। ऑप्शन नंबर डी सही है, 23 जोड़े कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है मनुष्य में। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स में के निर्माण में ज्यादा सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा है, एडेनोसिन ट्री फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस स्रोत से उत्पन्न होती है? तो जल के विखंडन से O2 निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जल। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जो रक्त को लाल रंग देता है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया मुख्यतः किस गैस के लिए होती है? शरीर ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ए गुर्दा, बी यकृत, सी प्लीहा, डी फेफड़े। यूरिया
साइकिल जो होता है यकृत में होता है और इसके बाद यूरिया रक्त द्वारा गुर्दों तक पहुंचकर मूत्र के साथ बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यकृत। निम्न में से कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया से संबंधित है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, सी प्रोलैक्टिन, डी मेलाटोनिन। एड्रेनालिन तनाव या आपात स्थिति में हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसीलिए इसको फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। इस तरह का हार्मोन भी इसको कहा जाता है। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीन कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और शीर्ष प्रभुत्व बनाए रखता है। निम्न में से कौन सा अंग प्रतिरक्षा तंत्र का भाग नहीं है? थाइमस, प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अग्न्याशय। तो अग्न्याशय जो है ये पाचन और हार्मोन स्राव से संबंधित है, प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? अधिकांश ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवाहित होती है। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख में जो लार होता है, लार में उपस्थित एमाइलेज स्टार्च के द्वारा पाचन शुरू हो जाता है। निम्न में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है? ए अमीबा, बी ईस्ट, सी बैक्टीरिया, डी पैरामीशियम। बैक्टीरिया में सच्चा नाभिक नहीं होता, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बैक्टीरिया। मनुष्य में ध्वनि का संवेदन किस भाग द्वारा होता है? ए कर्णपटल, बी कोक्लिया, सी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, डी यूस्टेशियन नली। ऑप्शन नंबर बी सही है। कोक्लिया जो है यहाँ पर स्थित आर्गन में कार्टी ध्वनि तरंगों को तंत्रिका संकेतों में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो अंधकार अभिक्रिया या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को कैल्विन चक्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो फ्रेंड्स जो विटामिन सी और बी है समूह, ये जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन सी। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। तो ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील आपको विटामिन दिखाई दे रहे हैं। बाकी सी और बी जल में घुलनशील होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ए मेंडल, बी डार्विन, सी वॉटसन और क्रिक, डी लैमार्क। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विसर्पिल संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है? ए उपकला ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन नंबर बी सही है, पेशी ऊतक। मांसपेशियां जो होती हैं ये संकुचन और प्रसार द्वारा गति उत्पन्न करती हैं। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए स्टेप्स, बी फीमर, सी रेडियस, डी अल्ना। स्टेप्स मध्य कान में होती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी पोषण का परिवहन, सी संक्रमण से रक्षा, डी रक्त का थक्का बनना। रक्त संक्रमण से रक्षा, आरबीसी रोगाणुओं से लड़कर शरीर की रक्षा करते हैं। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतर परिवहन किस रूप में होता है? ए घुली हुई गैस के रूप में, बी कार्बामेनो हीमोग्लोबिन के रूप में, सी बाई कार्बोनेट आयन के रूप में, डी कार्बोनिक अम्ल के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाई कार्बोनेट आयन के रूप में। अधिकांश CO2 रक्त में बाई कार्बोनेट आयन SCO3 के रूप में प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स अब अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के और भी प्लेलिस्ट में को चेक करिए, आपको और भी वीडियो मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।